हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से हमने हमारा पहला वीडियो बनाए थे जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने देखे थे, राइट, हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एलिमेंट। तो अब हम देखेंगे कि फॉर हाउ टू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो था लास्ट मैंने आपको ये बना दिया था कि Na2H2O3 था और एक था बेटा Na2S4O6 में, एक में 2 सल्फर थे, एक में 4 सल्फर थे, और इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर्स जो आ रही थी नॉट फॉर द ओनली वन बट इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो अभी का क्लास स्टार्ट होगा वहीं से, दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेटा पैराडॉक्स ऑफ ए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। इट इज कॉल्ड एज ए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, और ये जो मैंने अभी पहले दो एग्जांपल करा के दिया था, फर्स्ट वन इज Na2H2O3 एंड सेकंड वन इज Na2S4O6, दो थे। हम यहीं से बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट एग्जांपल में लेना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, दैट इज C3O2। एक्चुअली C3O2 है, ये सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन होता है, मतलब मिक्सड ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, राइट। अब इसमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पर 3 कार्बन में एक कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालती है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अगर आप जनरली निकालना चाहो तो आपको देखो, जनरली निकालोगे तो कितना आएगा। जैसे अगर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर मैं रूल के हिसाब से निकालूंगा तो 3 कार्बन है तो मैं 3x डालूंगा, 2 ऑक्सीजन है 2 करके -2 डालूंगा, इक्वल टू 0 होगा बेटा। 3x -4 इक्वल टू 0, और यहाँ आ गया 3x इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +4/3। मतलब ये जो +4/3 है बेटा, ये आप क्या कह सकते हो कि सर ये हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है। लेकिन आईआईटी मेंस में पूछा जाता है कि 3 में एक कार्बन की कितनी, बाकी दूसरे 2 की कितनी, राइट। तो इसका निकालने का तरीका यही है, कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, और ये भी है बेटा ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव में देखो बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, तो इस बॉन्ड के लिए यहां पर -1 तो यहां +1, -1 तो +1। बेटा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो भाई इसकी भी 0 इसकी भी 0। इन दोनों के हिसाब से चलो तो ये बॉन्ड के लिए ये कार्बन पे बेटा, ये बॉन्ड के लिए कार्बन पे अब भी 0 0, मतलब यहां भी 0 यहां भी 0। बेटा इस बॉन्ड के लिए यहां -1 तो यहां +1, यहां -1 तो यहां +1। तो बोलो ओवरऑल कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको कितनी आ रही है, 1 2 3 4, राइट। बेटा ये 4 कार्बन जो आ रही है, इट इज फॉर, अगर 4 कार्बन तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रही है, तो 3 कार्बन के लिए अगर 4 आए तो बेटा एक कार्बन के लिए कितनी होंगे, तो ऑब्वियसली इट इज 4/3। यही तो बता रहा, दिस इज कॉल्ड एज ए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन। इसमें बेटा ये जो चीज आपने निकाला है ना, यहां पर दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर सेम है और इसकी अलग है, इसको C स्टार से बताते हैं। C स्टार का मतलब आउट ऑफ द 3 वन ऑफ द कार्बन इज हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसकी कितनी होगी बेटा, +2, इसकी कितनी +2, बीच वाले की दैट इज 0। मतलब यहां बताया गया कि हमारे पास 3 कार्बन है, एक की +2, दूसरे की 0 और आखिरी वाले की +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन है। यहां पर पैराडॉक्स कहते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं, या स्टार जिस एटम पे देते हैं वो बताते हैं कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बाकी 2 एलिमेंट के कंपेयर में डिफरेंट है, राइट। लिख लो बेटा इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस C3O2 वाला, राइट। और एक बनता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए Br3O8 करके आता है। आई विल गिव फॉर दैट वन, उसका भी एग्जांपल दे दूंगा मैं, राइट। अब देखो सेकंड एग्जांपल, Br3O8 पे आइए बेटा, Br3O8 पे आइए। बेटा ये है आपका Br3O8। अगर जनरल रूल से निकालो तो 3x + 8 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3x - 16 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू +16। बेटा x इक्वल टू +16/3, मतलब ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +16/3 जो आ रही है
वो क्या है बेटा, एवरेज है। कैसे पहचानते, देखिए भाई, बी आर बी आर बी आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो डबल बॉन्ड लगाइए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एवरीवेयर डबल बॉन्ड, और सर ये एक एक ऑक्सीजन लगाते जाइए। और आप जानते हो ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड के लिए -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। यहाँ बी आर की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 है। तो इस ब्रोमीन में ध्यान से देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही इसमें भी कितनी आएंगी बेटा, टोटल कितनी आएंगी, +6। यहाँ 0 है। बाकी सब ऑक्सीजन की कितनी आ रही बेटा, दैट इज -2। लेकिन यहाँ देखिए बेटा, इसके कंपेयर में ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 अब मिडल वाले ब्रोमीन की +4, टर्मिनल की और एंड वाले की +6। हम बोलेंगे एक ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, मिडल वाले की बेटा इट इज इक्वल टू +4 है, और आखिरी वाला बी आर है उसकी कितनी आ रही, +6। टोटल ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कीजिए बेटा कितनी आती है। दैट मीन्स अगर आपको निकालनी है इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस बी आर शुड बी इक्वल टू बाई +6 +4 +6 बाय टोटल एटम 3 है। तो ये कितना आ रहा, 6 + 4 10 + 6 16 बाय 3 इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन। आपको वही पता है बेटा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। और एक बेटा आपके पास में S4O6 वाला था, वो भी करा देता हूं मैं। थर्ड वन इज S4O6 वाला कंसेप्ट है, आई विल टेल यू। S4O6 थर्ड एग्जांपल। सर S4O6 और सर पे थे 2-, जैसे कि हमने इसके पहले एग्जांपल देखे थे बेटा Na2 वाला। अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो 4x ऑक्सीजन 6 -2 इक्वल टू -2 बाई 4x -12 इक्वल टू -2 बाई 4x -2 + 12। सर इट इज x इज इक्वल टू कितना बेटा 10 बाय 4 5 बाई 2 + 2.5, मतलब हमारे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +2.5। सर ये हमारी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर है। अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखना चाहो तो देखिए बेटा 1 2 3 4 ऑक्सीजन 6 है, मतलब 6 मतलब टर्मिनल को जोड़ने हैं 1 2 3 4 5 6। सर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव, बेटा ये भी नेगेटिव। अब बाकी बच्चे आपके डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। इसके हिसाब से अगर निकालो तो भाई इस सल्फर पे कितनी आती है आप काउंट करके देख लीजिए। यहाँ पर -+1 +1 +1 +1 कितने +4, यहाँ पे बेटा +1 दैट इज इक्वल टू +5। बेटा इसकी भी +5, इसकी भी +5, इन दोनों के हिसाब से ये 0 ये 0, भाई ये भी 0 0। करना क्या, एक सल्फर की +5, सेकंड वाले की 0, थर्ड वाले की 0, आखिरी वाले की +5। तो अगर आपको निकालनी इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर तो आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कैसे निकालोगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +5 +0 +0 +5 बाय टोटल कितने 4, दैट इज बेटा 10/4 दैट इज इक्वल टू +5/2 दैट इज इक्वल टू +2.5 इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए सल्फर। ये बेटा एवरेज वाला कंसेप्ट था, एक बार देख लीजिए इसे। बेटा अभी जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हो गया है, अब हम जाएंगे हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट कैसा है कि सबसे पहले आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना है। अगर आपको एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर अभी मेरे पहले वीडियो और यहाँ से आ गया तो आपको देखना है वो एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है। और मैंने आपको पहले से बताते आया बेटा कि कोई भी एलिमेंट की एक मैक्सिमम और एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, अगर ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये आपके हाइड्रोजन है,
तो बेटा यहाँ पर देखिए इट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप, तो आप बोलोगे बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +4 होगी। इट बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, तो कितनी आएगी बेटा मैक्सिमम +5, इसकी मैक्सिमम +6 और इसकी मैक्सिमम +7। ये ग्रुप नंबर से बता दिए। दूसरा और एक रूल था बेटा, कभी भी आपको देखा बताते हैं कि ग्रुप नंबर इज इक्वल ग्रुप नंबर -8 गिव्स राइज टू अनदर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ये 4 - 8 -4 मिनिमम, बेटा ये 5 - 8 -3 मिनिमम, 6 - 8 -2 मिनिमम, 7 - 8 -1 मिनिमम। तो यहां देखिए बेटा ये जो ऊपर की जो होती है ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ये नीचे वाला जो होता है ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसका मतलब हो सकता बेटा -4 से वो -5 को ना आए, बट -4 से वो 0 या +4 को जाए। तो अभी भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। भाई जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, समझे आप? मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा लेकिन किसी दूसरे को रिड्यूस भी करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? इट विल रिड्यूसेस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। अगर किसी की मैक्सिमम +4 है भाई तो +4 से +5 में नहीं जाएगा, नीचे उतरेगा। नीचे मतलब +4 के नीचे +3 +2 0 1 2 -2 -3 मतलब नीचे उतरना मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन आपने पढ़ा था। क्या था बेटा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन। मतलब खुद तो रिड्यूस हो रहा लेकिन रिड्यूस कब होगा? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होगा एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई विल शो यू फॉर एग्जांपल। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता करने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले व्हाट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला डेफिनेशन ऐसे पढ़ाते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसी स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन, राइट, जिसका रिडक्शन होगा इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लिखेंगे बेटा स्पीसीज विच undergoes reduction will act as oxidizing agent, मतलब खुद का तो रिडक्शन हो गया बेटा। रिडक्शन कब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कब करेगा? कोई दूसरा देगा तो लेगा ना। अब देने वाला क्या करेगा? अंडरगो ऑक्सीडेशन। वही तो बोला, अगर खुद का रिडक्शन हो रहा होगा किसी बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब लेगा तो क्या होगा? उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो स्पीसीज विच अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। एट द सेम टाइम इसके एग्जांपल्स हमको याद करने पड़ते हैं, जरूरी भी नहीं बेटा, मैं आपको ट्रिक सिखा दूंगा। KMnO4 एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतने ही नहीं बेटा, अपने सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गए, दे ऑल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इवन सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो एग्जांपल को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करा दूं बेटा। इस KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितनी आती है? याद होना चाहिए बेटा, 4 × 2 8 -8 -8 + 1 कितना हो रहा? -8 + 1 -7, इट गोज टू दैट साइड बिकम +7। और आप जानते हो बेटा Mn बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? याद है आपको? Mn बिलोंग्स टू कौन सा ग्रुप? 7th वर्टिकल कॉलम, मतलब ये इसकी मैक्सिमम है। भाई +7 से +8 को जाएगा? नहीं सर, दैट मीन्स इट कैनॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो क्या +7 से नीचे आएगा? हाँ सर, +7 से +5 +4 आ सकता, नीचे आ सकता। दैट मीन्स इट कैन अंडरगो रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन हुई बेटा इट एक्ट एज एन व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां देखो डाइक्रोमेट में क्रोमियम की निकालो, कितनी आती बेटा? +6। और आप भी जानते हो क्रोमियम बिलोंग टू 6th वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर 6th वर्टिकल कॉलम से बिलोंग करेगा तो मैक्सिमम कितनी आएगी बेटा? +6। उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे उतरेगा ना। नीचे उतरेगा इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इट विल कम एज ए +5 +4 +3 अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा HNO3 का नाइट्रोजन देखो, 3 × 2 6 -6 + 1 -5 बिकम +5। मैं तो आपको यहाँ दिखा भी रहा हूं, ये मैक्सिमम है भाई। उससे नीचे उतरेगा, नीचे उतरेगा तो अंडरगो रिडक्शन, और जिसकी रिडक्शन होगी सर इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
सल्फर की निकालो +6, ये तो मैक्सिमम है, सल्फर यहीं पे होती है ना इसके नीचे, मैक्सिमम +6, इट कैन अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये था कंसेप्ट बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेंट, कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें। अब आएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप ऊपर वाला डेफिनेशन देख के आप स्पेसिस तो बना सकते हो ना बेटा इसका। रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, रिडक्टेंट, अच्छी बात है। दैट मीन्स स्पेसिस विच अंडरगोज, वेरी गुड, बोलो बेटा, स्पेसिस विच अंडरगोज कहा ऑक्सीडेशन, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन विल एक्ट एज क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो किसी ना किसी दूसरे को तो रिड्यूस करेगा तभी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ना। तो एग्जांपल हमारे पास Na2H2O3 और Ki वाला है। देखो भाई ये एग्जांपल है, Na2H2O3 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, Ki एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? आयोडीन की -1 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 मिनिमम। अब -1 मिनिमम है तो -2 तो नहीं आएगा, ऊपर जाएगा मतलब इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी एक्ट एज ए व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर की निकालो भाई, 3 into 2 6 -6 + 2 -4 बिकम +4/2 +2 आ रहा, +2, मतलब सल्फर जो है आपका इन दोनों के बीच में कहीं तो भी आ रहा, तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने एग्जांपल क्यों दिया Na2H2O3 बेटा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली देखा गया इट बिहेव एज ए व्हाट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ये हो गए। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसीज है बेटा, कुछ ऐसे स्पेसीज है जिनका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिड्यूसिंग भी होता है। तो मैं ऐसे लिखूं यहां पर, कुछ एग्जांपल ऐसे है बेटा, सम स्पेसीज विल एक्ट एज बोथ, बेटा विल एक्ट एज बोथ, क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारी केमिस्ट्री में इसका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ बेटा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों बिहेव करता है। यही नहीं, इसका रिश्तेदार भी एक है NO2-, बेटा यहां भी नाइट्रोजन देखो, -4 बिकम +4 +4 -1 +3, नाइट्रोजन +3 मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पता करने का, छोटा ट्रिक है वो बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बन गया बेटा, बराबर इसको। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग तो मैंने आपको इस तरह से डेफिनेशन से दे दी है, कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, राइट। ये कुछ एग्जांपल भी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, ये पता करने एक छोटा सा ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। पर हाँ, हो सकता है नहीं अगर ट्रिक याद रहे तो एग्जाम्पल जो मैंने लिखा के दिया वो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कोई भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम होता है, पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करो। बेटा पता की तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, या तो वो उसकी बेटा एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। एक तो क्या आएगा बेटा मैक्सिमम, दूसरा क्या आएगा मिनिमम। बेटा अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप ही बताइए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैक्सिमम हो तो क्या बेटा, एग्जाम्पल सल्फर +6 है, +7 होगा, नहीं होगा, नीचे उतरेगा। तो जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और ऊपर तो नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा, अंडरगो रिडक्शन, और अंडरगो रिडक्शन विल एक्ट एज है ना बेटा, मैक्सिमम है ना +6 सल्फर को, अब नीचे आएगा, अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैक्सिमम वाले एक्ट एज एन
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटा मिनिमम है, एग्जांपल सल्फर ले लो, आप -2 पे हो तो क्या नीचे -3 पे ले आ सकते हो उसको? नहीं, ऊपर जाएगा, -2 का 0 +4 +6 अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये पता करने के तरीके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, कुछ एलिमेंट मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। आप जानते हो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ना तो ऊपर ना तो नीचे, बीच में, कैन एक्ट एज बोथ। क्या लिखेंगे बेटा? कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा बेटा, ये तरीका है पता करने का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा इसका। भर गया? वेरी गुड। बेटा कुछ एग्जाम्पल H2S के जो कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट वन। कुछ कॉमनली पूछे जाते हैं। H2S, SO2 and SO3. H2S act as an reducing agent, SO2 act as an oxidizing agent, and SO2 act as an both oxidizing agent as well as रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखो बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेपरेट एग्जांपल लिखा के दे रहा हूं। लिख लो बेटा इसे। बेटा अभी ये जो पूरा ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट हो गया है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स, उसके बाद में देखेंगे बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन देखिए बेटा क्या है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बेटा यहाँ पर जो हमको टाइप्स देखते हैं एनसीईआरटी में हमारे दिया हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिडॉक्स करके दिया हुआ है, या केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक दिया हुआ है बेटा, फिर बाद में आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा, कम प्रोपोर्शनेट आएगा। हम एक एक करके सीखेंगे व्हाट इज दैट। द फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ये भी टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बड़ा सिंपल है। अगर आप देखो इसे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, इजीली वी कैन गो विद एग्जांपल। आई विल शो यू बेटा, 1 सेकंड। सॉरी बेटा, अभी जो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारा है दैट इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें द कंपाउंड इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग 2 or more एलिमेंट्स विथ ईच अदर। तो कंपाउंड इज फॉर्मिंग बाय कंबाइनिंग 2 or more एलिमेंट विथ ईच अदर। मतलब जैसे कि मैं ए है और ये बी है, या तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन होके आपको एक कंपाउंड देता है। वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल दे दूं मैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बेटा इट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। आप बोलेंगे सर ये रिडॉक्स है या नहीं है? एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल फॉर्म 0। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बेटा। अगर इस ऑक्सीजन को आप -2 कॉमन लेते हो, -2 × 2 -4 बिकम +4, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो देखो बेटा 0 से +4 को जाना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, मतलब कार्बन की तो ऑक्सीडेशन हो गई, ये 0 से ऑक्सीजन को -2 पे ले जाना, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों हो गए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? और एक करें अपन, अच्छा सा एग्जाम्पल है बेटा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड। एलिमेंटल स्टेट ऑफ सल्फर एक्चुअली हम S8 लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो हम S8 लिखते हैं बेटा, वो 0 सल्फर के फॉर्म में भी लगाओ तो 0, ये भी 0। बेटा ये ऑक्सीजन -2 पे है, -4, तो ये सल्फर आपका +4 है। बेटा ये 0 से +4 को आ रहे हो, मतलब सल्फर की तो ऑक्सीडेशन हो गई, अच्छी बात है। लेकिन ये 0 से -2 पे जा रहे हो, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट बेटा?
इट इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स। इतना ही नहीं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला भी है। एक मीथेन की गैस से ऑक्सीडेशन करा लो, वो आपको CO2 प्लस वाटर देता है, और बैलेंसिंग कराने के लिए एक एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ दो ऑक्सीजन 2 + 2 4, यहाँ भी दे दो। बैलेंसिंग कुछ मैटर नहीं करेगा बेटा। इस कार्बन में कार्बन की ऑक्सीडेशन कितनी है तो बताओ। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो कार्बन की होगी -4, बिकॉज +1 × 4 + 4 बिकम -4। बेटा ये ऑक्सीजन 0 में है, ये कार्बन को देखो ये भी -4 है, ऑक्सीजन देखो ये -2 है ना बेटा। 2 × 2 4 -4 बिकम +4, सॉरी। तो कार्बन देखो -4 से +4 को जा रहा, तो कार्बन की तो ऑक्सीडेशन हो गई सर। ऑक्सीजन 0 से -2 को गया, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। मतलब एक ही रिएक्शन में आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए, हेंस इट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। पर टाइप क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन। दो एलिमेंट मिलके एक मिल रहा, दो से एक बेटा, दो कंपाउंड से मिलके आपको दो अलग अलग कंपाउंड मिल रहे, तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ए व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसे। बेटा जस्ट नाउ हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिडॉक्स में, द फर्स्ट वन कॉल्ड एज ए केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकंड वाला देखेंगे हम लोग, सेकंड टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन कॉल्ड एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सेकंड टाइप है बेटा, ये भी हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ए डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड स्प्लिट अप होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा बेटा, अगर आपको ऑक्सीजन बनाना है तो पोटेशियम क्लोराइड को आपको डिकम्पोज करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ए KCl एंड O2 गैस। अगर बैलेंसिंग भी करा लो तो ये 2 मोल होते हैं, ये 2 मोल और ये 3 मोल। एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो बेटा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 3 × 2 6 -6 बेटा, -6 बिकम +6। आप जानते हो 3 × 2 6 -6 ये आ गया, और ये +1, -6 + 1 बिकम -5 एंड दिस क्लोरीन बिकम +5। यहां पर ये क्लोरीन देखो बेटा, ये आपका -1 है। सोचो क्लोरीन +5 से -1 पे जब जाता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो क्लोरीन का तो हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन कॉमनली -2 होता है, यहां पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। आप देखिए बेटा -2 से 0 को आना, पहले -2 फिर -1 फिर 0, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। मतलब देखो बेटा एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी आ गया, आपका रिडक्शन भी आ गया। Hence the reaction in which oxidation and reduction occurs simultaneously, that reaction will be called as a what, redox reaction। लेकिन है कैसा, डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक कंपाउंड को तोड़ के आपने दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना लिए हैं। इज इट क्लियर। थर्ड टाइप आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वी कैन कॉल इट एज ए डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। आप डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, ये दोनों सेम है बेटा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दैट इज वन एलिमेंट कैन डिस्प्लेसेस द अदर। एक्चुअली एक्टिविटी सीरीज में पढ़ाया जाता है कि बेटा व्हाट इज दैट, द मोर एक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव एलिमेंट इजीली। वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, मतलब वन स्पीसीज डिस्प्लेसेस द अदर इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूं बेटा, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। अगर आप इनकी रिएक्शन करा दो तो आपको ZnSO4 भी आएगा और आपको ये कॉपर भी आएगा। मतलब यहाँ पर जिंक एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, जिंक सल्फेट में जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आप देखो बेटा 0 से +2 मतलब जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, हैप्पी, अच्छी बात है। कॉपर सल्फेट में कॉपर बेटा आपके +2 में था और एलिमेंटल स्टेट में कॉपर 0 में बैठ गया, तो +2 से 0 को गया तो कॉपर का हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ चले, hence we can say it is an example of what, redox reaction। लेकिन यहाँ देखो बेटा खास बात यही तो है कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके अपनी जगह ले लिया। तो जिंक डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड कॉपर, राइट। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब डाउट आता है सर कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। वो एक्टिविटी सीरीज देखो बेटा, अगर आपको याद होगा तो एक्टिविटी सीरीज जो आपको 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं,
एक हाइड्रोजन होता है, उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स और उसके नीचे के सारे एलिमेंट, बेटा ऊपर के एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। मतलब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कभी भी नहीं करेगा बेटा, ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है, देख लो, आई विल गिव सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू। बेटा अभी यहां पर ये बात देखो, मैंने आपको बता दिया एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेंगे, बट नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो सेकंड रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, आई होप आपने ऊपर का लिख दिया होगा, मैं मिटा रहा हूं बेटा इसको। अब जो इसके नीचे की जो रिएक्शन होगी, हो सकता है मैं आपको दे दूं कुछ एग्जाम्पल इस तरह से। अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा कि ये कॉपर है, ये ZnSO4 है, हो सकता है यहां से आपको कॉपर SO4 मिला और आपको जिंक होगा, फिर आप बोलोगे कॉपर का ऑक्सीडेशन, जिंक का रिडक्शन हुआ। एक बात बताओ बेटा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। बोर्ड पे लिखने के लिए अच्छा लगता है, बैलेंस भी दिखती है, पर होती भी नहीं है। क्यों बेटा? कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर था, और मैंने आपको बताया, अगर याद होगा तो, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं करते, बट ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है। मतलब आपको क्या याद होना बेटा? एक्टिविटी सीरीज याद होना है। जिसको एक्टिविटी सीरीज याद है, सब कुछ याद है। लेट मी शो यू एक्टिविटी सीरीज पढ़ाते कैसे है। आओ, आप बच्चों को याद हो जाना चाहिए। एक्टिविटी सीरीज का तरीका ऐसे आएगा, देखो बेटा, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। तो नीचे जगह नहीं है, आगे लिख रहा हूं मैं, राइट? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फ्लोरीन। आपको सीरीज याद करने का तरीका बता रहा हूं, देख लीजिए बेटा। LIKBA, लिकबा, सरकाना, SRCANA, सरकाना, मगअल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, PB, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फ्लोरीन। याद ही कर लो। तो याद हमेशा ऐसे ही करना बेटा, एक दिन में चीजें याद नहीं होती। एक्टिविटी सीरीज है ये है क्या? तो सर ये है एक्टिविटी सीरीज। भाई इस एक्टिविटी सीरीज से आपके ये नहीं, आधे से ज्यादा केमिस्ट्री यहीं से आ जाती है। ये अकेला टॉपिक नहीं है, पूरी जो 11th और 12th की केमिस्ट्री का मिनिमम 25% पार्ट ये एक्टिविटी सीरीज ही कराता है। वो आपको आगे समझ में आएगा, अभी याद करना शुरू करो आप। कैसे? लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन। देखो बेटा मैंने कैसे बनाया, LIKBA, लिकबा, एक वर्ड में लिकबा, देखो मैंने एक डब्बे में डाल दिया। सरकाना, SRCANA, मगअल, MGAL, मगल, मंजन, सुबह ब्रश नहीं करते आप, मंजन, देखो मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, PB, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। अब देखो मैंने आपको बताया था भाई, ये रहा आपका हाइड्रोजन, पकड़ लो, पकड़ लिए। इसके ऊपर के एलिमेंट कहां पर है? इसके ऊपर में जिंक, जिंक, जिंक। यस सर, जिंक कैन डिस्प्लेसेस कॉपर, बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेसेस जिंक, राइट? वैसे एग्जांपल आपको मैं एक दे रहा हूं, आप मुझे बताना बेटा क्या वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकता या नहीं हो सकता। आई विल गिव वन एग्जांपल फॉर यू। इसी का एग्जांपल ऊपर है। सर ये सोडियम है, इसको पानी में डाले, अच्छी बात है, तो आपको NaOH तो दे दे रहा, वो भी अच्छी बात है, और यहां पर H2 की गैस लिबरेट कर रही है। क्या बेटा ये रिएक्शन पॉसिबल है? मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला Na वाटर मॉलिक्यूल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना भाई, वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छी बात है। क्या बेटा Na ने H को रिप्लेस कर दिया? अगर H को रिप्लेस किया होगा तो H गया बाहर एज H2 और Na ने अपनी जगह ले लिया NaOH। तो सही Na क्या H को रिप्लेस कर सकता है? तो देखो बेटा सीरीज में Na की दिख गया भाई, उसके नीचे आपको हाइड्रोजन, राइट? अब जरूरी नहीं कि वो हाइड्रोजन से ऊपर वाला नीचे वाला। सीरीज बेटा जो एक्टिविटी सीरीज होती है, उस एक्टिविटी सीरीज में
जो एलिमेंट ऊपर वाला होता है बेटा वो नीचे वाले को कभी भी है ना डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाला एलिमेंट कभी भी नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हाँ सर ये रिएक्शन पॉसिबल है। आपके सीरीज में Na ऊपर है हाइड्रोजन नीचे है, इसका मतलब बेटा आपका NaH को डिस्प्लेस कर सकता है, और जब डिस्प्लेस करेगा उसके हिसाब से वो अपने कंपाउंड बना के दे देगा। इसे क्लियर? तो मैंने यहाँ पर बना दिया ये रिएक्शन। क्या सर ये डिस्प्लेसमेंट है? हाँ भाई, NaH को डिस्प्लेस करके NaOH दे दिया, डिस्प्लेसमेंट भी है। क्या सर ये रिडॉक्स है? चेक करो, एलिमेंटल स्टेट 0। बेटा पूरी OH -1 थी तो Na आपकी +1 में आ गई। सर यहाँ पर देखो, अगर Na 0 से +1 को जा रहा, Na की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन देखो आपका +1 में है और यहाँ 0 है, और आप जानते हो +1 से 0 को आना मतलब क्या आएगा? रिडक्शन आएगा। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गई है, हेंस इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? रिडॉक्स रिएक्शन। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। बेटा अभी फोर्थ टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे हम लोग। दैट इज फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज ए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या होगा बेटा? मालूम कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, वो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम है, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज इट अंडरगो रिडक्शन। एक एग्जांपल करा के दो बेटा। क्लोरीन है, अगर आप इस क्लोरीन को NaOH में डालते हो सकता ये NaOH आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हो। बेटा ये क्लोरीन है, आपने इसको NaOH में डाला, बेटा हो सकता है ये NaOH आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट हो। तो रिएक्शंस को बैलेंस करके छोड़ने से अच्छा आप सीधा देखो, it gives rise to NaCl plus it gives rise to NaClO3 plus it gives rise to बेटा वाटर मॉलिक्यूल। भाई यहाँ कोल्ड एंड डाइल्यूट में वो भी NaCl ही देगा, यहाँ भी पानी बाहर ही निकलेगा, बट यहाँ NaClO3 के बजाय it gives rise to NaOCl। फर्क क्या है देखिए बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ क्लोरीन -1 आपको दिख भी रहा है, 0 से -1 मतलब क्या आ रहा? इसकी होगी रिडक्शन। और यहां पर आप निकालिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा? 3 × 2 6 -6 +1 -5 बिकम +5। तो क्लोरीन 0 से हुआ +5, भाई 0 से +5 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन। तो आप देखो एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा। एक ही एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो जाए, ऐसे एग्जांपल्स को क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेट। ये इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, राइट। यहां देखिए ये भी 0 में है, ये आपके -1 में है। 0 से -1 तो अच्छा लगता, ये रिडक्शन हो रहा है। और यहां देखो बेटा ये आपका +1 है, ये -2 है। -2 +1 -1 बिकम +1, और ये आपका 0 से +1 मतलब इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ। इट इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, बट टाइप ऑफ द रिडॉक्स कॉल्ड एज ए व्हाट? डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। देख लो बेटा एक बार इसको ठीक से देख लो। बन गया। अब देखिए इसके बाद आखिरी वाला है कौन एज ए कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, दैट इज द लास्ट वन। फिफ्थ टाइप ऑफ द रिडॉक्स कॉल्ड एज ए कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, टाइप 5। बेटा टाइप 5 इज कॉल्ड एज ए कम प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा कम प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन को आप सीधा सीधा बोल सकते हो रिवर्स रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट। अगर आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है ना, अगर आप उसको रिवर्स करा लो तो वो आपका कम प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। हमारे पास सिल्वर आयन है और यहां पर एक सिल्वर का सॉलिड फॉर्म है। भाई दोनों को कन्वर्ट करा लो तो आपको 2 Ag तो आएंगे आएंगे, तो ये आपको 2 Ag आ गए और ये प्लस आ गया, राइट। अब बोलोगे सर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बेटा चार्जेस को छोड़ के बाकी का देखो, आपको मैं यहाँ +2 लिख देता हूं,
ये भी +2 ये भी +2, 2 सिल्वर 2 सिल्वर। अब आप देखो +2 से +1 को जा रहे हो, +2 से +1 को गए तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। एलिमेंटल फॉर्म 0 भाई, 0 से +1 को गए क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो देखो एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हुआ और उसके दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये कुछ आपको नहीं दिख रहा, रिवर्स रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट। सो इसी को बेटा रिवर्स रिएक्शन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट, कम प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप मैंने बेटा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में 5 टाइप बता दिया है। कॉम्बिनेशन एक था, डिकम्पोजिशन सेकंड वाला, डिस्प्लेसमेंट थर्ड, एक्टिविटी सीरीज के साथ बता दिया जो कि बुक में नहीं है पर आपको याद करना पड़ेगा। फोर्थ वाला आ गया डिस्प्रोपोर्शनेट एंड फिफ्थ वाला आ गया बेटा कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, राइट। आई होप बेटा आपको टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पूरी तरह समझ में आ गया है। तो इसको एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में, नीट में, इवन आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछता है अमंग द फॉलोइंग विच इज ए डिस्प्रोपोर्शनेट, among the following which is a come proportionate, and among the following which is a displacement and which is a decomposition। ये पांचों टाइप को एक बार ठीक से देख लो, समझ लो और रिवीजन कर लो बेटा। आपको क्वेश्चन नीट के, इवन आईआईटी मेंस के इजीली बनते जाएंगे, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में मेरा नेक्स्ट वीडियो में चालू बनाने वाला हूं इसी से कंटिन्यूटी पार्ट, दैट इज द लेक्चर नंबर 3 फॉर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन देते हैं ना, वो बेटा आपको बैलेंसिंग करने को बोलते हैं आइदर इन द आयन एक्सचेंज मेथड और इन द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में भी दो आते बेटा, एसिडिक मीडियम एक आएगा और बेसिक मीडियम एक आएगा। मैं दोनों को देख के मतलब एक एक कराएंगे। पहले मैं आयन एक्सचेंज मेथड से बढ़ा दूंगा एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, उसके बाद में हम देखेंगे बेटा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले वो मेथड क्या है आयन एक्सचेंज मेथड, दैट वन वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, राइट। Thank you beta, thank you very much, have a great day, take care, bye।